Today's topic in class 10th chemistry is the most important topic, and the topic is acid, bases and salt. तो कहता है कि जितने भी कंपाउंड्स अपने नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला ग्रुप आता है एसिड, दूसरा ग्रुप होगा बेसिस और तीसरा ग्रुप होता है सॉल्ट। तो 3 चीज़ों में हम लोगों ने सारे कंपाउंड्स को डिवाइड किया। अब वो कंपाउंड्स आपका क्या होगा वो बताने के लिए हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने को एसिड, बेसिस इन सबों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर है अपने पास कलर इंडिकेटर, यानी कि ये एक ऐसा डाई होता है कि जब हम लोग इसको एसिड या बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर जो है क्या होता है, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो मेनली 3 जो हैं आपके इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थेलिन। लिटमस जो है बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसका ओरिजिनल कलर जो है पर्पल होता है और उसको हम लोग लाइकेन से जो है, लाइकेन एक थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है जिससे हम लोग लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये अपने पास पेपर या सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे ही एसिड को हम लोग लिटमस पेपर में टच करते हैं या लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो ब्लू कलर का आपका लिटमस होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर बेस या अल्कली को हम लोग रेड लिटमस में टच करवाते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस किस तरीके का इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर। कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग, तो लाइकेन से। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, तो पेपर और सॉल्यूशन के फॉर्म में। और अगर एसिड के साथ लिटमस पेपर को टच किया जाए तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस के साथ अगर रखें तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहला है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, जिसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, तो ऑरेंज कलर का। और जब इसको हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फेनोप्थेलिन है आपके पास जो ओरिजिनली कलरलेस होता है, और अगर इसको हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करें तब भी ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग फेनोप्थेलिन डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के पिंक हो जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिसमें से एक होता है टर्मरिक, जो आपके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी बेसिक सॉल्यूशंस उसके ऊपर पड़ता है। या फिर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है जिसका ओरिजिनल कलर रेड होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। कुछ फ्लावर्स हैं वो भी आपके जो है इंडिकेटर्स का काम करते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, गेरेनियम। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स का काम करेंगे। जैसे हाइड्रेंजिया ब्लू कलर का होता है और बेसिक सॉल्यूशन में इसकी कलर पिंक हो जाती है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स थे वो सारे के सारे आपके कलर इंडिकेटर्स थे। दूसरा कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि जो सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करता है, और जब उसको हम लोग एसिड और बेस के साथ लेके आएंगे
तो ऑब्वियस सी बात है उनके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के अंदर चेंज आएगा और वही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के रूप में काम करते हैं। जैसे अनियन के केस की बात करें तो जब बेस में इसको डालेंगे तो अनियन का जो स्पेसिफिक स्मेल होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और अनियन डालेंगे तो उसके स्मेल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरीके से वैनिला के केस में होता है कि जब भी बेस के साथ वैनिला को ट्रीट करेंगे तो वैनिला का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो गायब हो जाएगा, लेकिन एसिड के साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, कुछ इंडिकेटर्स। एक कलर इंडिकेटर हुआ और दूसरा अपने पास जो है वो आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर हम लोग सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ें तो एसिड क्या होता है। तो एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होगा, खट्टा जैसा। और जैसे ही लिटमस पेपर में हम लोग इसको डालते हैं तो ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, यानी ऐसे एसिड जो प्लांट मटेरियल्स या एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड होगा अपने पास। साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सावा मिल्क, दूध फट गया तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होंगे। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अनराइप ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड होगा। टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड होता है। एंट स्टिंग या नेटल लीफ के अंदर फॉर्मिक एसिड। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। अब कहता है ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए हम लोग इसको खाने में यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम लोग इसको खाने में यूज़ नहीं कर पाते। मिनरल एसिड्स आपके प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ, यानी कि मैन मेड एसिड होते हैं ये, जिसके एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है। जो भी मिनरल एसिड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। अब जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे पिकल्स, टोमेटो केचप में एसिटिक एसिड का यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा से टार्टरिक एसिड का यूज़ होता है। कार्बोनिक एसिड्स जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर है उसमें यूज़ होता है। अब जो एसिड्स होते हैं आपके पास वो दो तरह से होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है। तो कहता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होगा, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे एसिड सॉल्यूशंस जिसमें वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब डाइल्यूटिंग हम लोग करते कैसे हैं, तो कहता है कि पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं, एसिड मिक्स करते चले जाते हैं, तभी जो है डाइल्यूशन प्रॉपर और सेफ होता है। यानी it always done by concentrated acid to water gradually with the stirring and not by adding water to concentrated acid, कि हम लोग एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हैं, वाटर ज़्यादा अमाउंट में लेंगे और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को हम लोग मिक्स करते चले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हीट चेंज होगा आपके पास तो वहाँ पे वो स्टीम में कन्वर्ट होता है एक्सप्लोसिवली, जिसके वजह से आपके जो एसिड्स होते हैं वो स्प्लैश करते हैं और हो सकता है वो कपड़े और फेस पे चला जाए, जिसके वजह से बर्न्स जो है क्रिएट होते हैं। अब एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड का टेस्ट सावर होगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कि जैसे ही एसिड को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एसिड आयोनाइज हो जाएगा। जैसे HCl है तो वो H+ और Cl- में टूट गया।
अब जैसे ही वो निगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनेंगे तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, यानी मेटल प्लस एसिड गिव्स द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग डालते हैं तो उससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब कहता है मोस्ट ऑफ द एसिड गिव्स द हाइड्रोजन, इट मीन्स हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। कि अगर आपसे पूछा जाए कि सभी एसिड में कॉमन क्या है तो सबसे ज़्यादा कॉमन है हाइड्रोजन। क्यों कॉमन है हाइड्रोजन? क्योंकि जब भी हम लोग रिएक्शंस करवाएंगे मेटल का किसी भी एसिड के साथ तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। और इसी वजह से कहा जाता है जो कर्ड है या दूसरे सावर फूड स्टफ्स होते हैं जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सभी को कभी भी हम लोग मेटल के वेसल में स्टोर नहीं करते हैं। तो कहता है क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि कर्ड और सावर के अंदर आपका एसिड होगा जो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग होगी और अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एसिड जो है आपके मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, यानी मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स द सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड करेंगे तब भी आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। थैंक यू।